प्रदेश में हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में सूखी नदी पुल के नीचे एक युवती का शव कट्टे में बंद पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कट्टे से शव को बाहर निकाला। गले पर रस्सी के निशान मिले हैं। हाथ और पैर बांधने के बाद कट्टे में डालकर युवती के शव को फेंका गया है। पुलिस शव की शिनाख्त कराने के साथ ही मामले की जाँच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हरिद्वार रुड़की रोड पतंजलि योगपीठ के समीप नदी के पुल के नीचे एक भैंसा बुग्गी वाले ने कट्टा पड़ा हुआ देखा। संदेह होने पर तत्काल इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कट्टे को खोला तो उसमें युवती का शव पड़ा मिला। इस दौरान सामने आया कि युवती की जान लेकर उसके शव को कट्टे में डालकर नदी के पुल के नीचे फेंका गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। शरीर और गले पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। राज्य में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। उत्तराखंड में भर्तियां अब रफ्तार पकड़ रही है। यहां बड़े पैमाने पर भर्तियां होने जा रही है। बता दें, राज्य सरकार ने सभी प्रमुख सचिव और सचिवों से अपने अधीन विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर विभाग ने खुद ही भर्ती एजेंसियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली ने इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजे निर्देश में अधीनस्थ विभागों से भर्ती के प्रस्ताव शीघ्र देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर एवं अवर अधीनस्थ और उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता चयन परीक्षा से संबंधित रिक्त पदों को प्रस्ताव कार्मिक विभाग, जबकि इससे इतर भर्तियों के प्रस्ताव सीधे भर्ती आयोगों को भेजने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक वर्ष के भीतर 20,000 रिक्त पदों पर नौकरियां देने का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच जुलाई 2022 में भर्ती घपलों का भंडाफोड़ होने से भर्ती प्रक्रिया थोड़ा थम गई है। सरकार ने अब इसमें तेजी लाने की कसरत शुरू कर दी है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जानकारी देते हुए बताया कि भर्तियों को लेकर सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें तेजी लाने को दिव्यांग जनों के पदों का चिन्हीकरण समय रहते पूरा किया गया। अब सभी विभागों से तत्काल गृह भर्तियों के प्रस्ताव मांगे हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से रिश्तों को तार तार करते हुए एक पिता ने नाबालिग सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। यह चौंकाने वाला मामला थाना गंगोलीहाट क्षेत्र में सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती 8 जून को गंगोलीहाट निवासी एक किशोरी ने थाने में मामले की तहरीर दी। बताया कि जब वह 12-13 वर्ष की थी, उसके सौतेला पिता ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। आजकल भी वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। लड़की की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354/376 तथा 5/6, 9/10 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। एसआई हरीश सिंह के नेतृत्व में टीम ने बीते शुक्रवार को आरोपी को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गंगोलीहाट के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। राज्य में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने शासन को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया है। डॉक्टर राकेश कुमार ने आयोग की कमान संभालने के बाद से काफी कड़े फैसले लिए थे। आयोग की कार्यप्रणाली में भी सुधार देखने को मिला, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान पेपर लीक कांड भी हुआ, जिसमें तत्काल कार्रवाई भी की गई थी और आयोग ने परीक्षा को भी कुछ ही समय में दोबारा भी करा दिया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया होगा।
प्रदेश की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में डोईवाला पुलिस ने 4 साल से कमरे में बंद एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने यह कार्रवाई युवक के पिता की सूचना पर की है। सूत्रों की माने तो जो जानकारी मिली है कि बंद कमरे में युवक सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान तक जानकारी देने का आरोप है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस युवक का मोबाइल खंगाल रही है। हिंदू होने के बावजूद 5 समय की नमाज पढ़ता था युवक। वैभव केवल खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आता था। इस दौरान भी वह इस्लाम के बारे में ही बात करता रहता था। पुलिस ने भी जब उससे पूछताछ की तो वह खुद को मुस्लिम ही बता रहा है। वह इस्लाम की तारीफें कर रहा है और अपने मूल धर्म के बारे में अनर्गल बातें कर रहा है। घर वालों से भी वह इस्लाम के बारे में ही बातें कर रहा था। उसने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की है। उसके कमरे से एक लैपटॉप मिला है। बताया जा रहा है कि उसके 3 साल पहले लॉकडाउन के वक्त क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू की थी। इसी दौरान वह कुछ इस्लामिक ग्रुप से जुड़ गया। वहां उसने उर्दू बोलना सीख लिया। कमरे में बैठकर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि इस बीच कुछ लोग उसके पाकिस्तान से संपर्क होने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जांच में अभी तक ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। वैभव का लैपटॉप कब्जे में लिया गया है। उससे पूछताछ भी की जा रही है। प्रथम दृष्टिया वह डिप्रेशन में लग रहा है। उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे थे। उसके लैपटॉप में यूट्यूब वीडियो की हिस्ट्री भी मिली है। यह चैनल कहाँ के हैं, कौन इन्हें चला रहा है, इसकी भी जांच की जा रही है। भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को अंतिम पग भरते ही 331 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इनके साथ ही 7 मित्र देशों के 42 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। आईएमए के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 6 बजे परेड शुरू हुई। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी की गई। इसके बाद देश और विदेश के 373 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं में जुड़ गए। इनमें 331 अफसर भारतीय सेना को मिले। इनमें डायरेक्ट एंट्री वाले 55 कैडेट्स शामिल हैं, जबकि एक्स एनडीए 204 और एक्स एससी 40 कैडेट्स पास आउट हुए। 32 कैडेट्स टीजीसी कोर्स के हैं। आईएमए की स्थापना के बाद से अब तक यहां से 64,862 देसी एवं विदेशी कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। वहीं आईएमए के नाम अब तक 2,885 विदेशी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का गौरव जुड़ गया है। इस बार भी उत्तर प्रदेश हर बार की तरह सबसे ज्यादा कैडेट्स लेने वाला राज्य बना। उत्तर प्रदेश के 63 कैडेट्स पास आउट होकर अफसर बने, जबकि उत्तराखंड इस बार पहली बार की तुलना में 2 पायदान पीछे खिसक गया। पिछले साल जून की परेड में उत्तराखंड के कैडेट्स की संख्या 33 थी, जो इस बार घटकर 25 रह गई। लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो इस बार भी कैडेट्स देने वालों में उत्तराखंड पहले पायदान पर है। इस वर्ष सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार से एक भी कैडेट आईएमए से पास आउट नहीं होगा, जबकि त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, ओडिशा व पुडुचेरी से एक एक कैडेट भारतीय सेना का हिस्सा बना। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।